हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आइए आज देखते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए तो देखते हैं कुछ फार्मूलों को। अलजेब्रिक सम बेस्ड ऑन फार्मूले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मिलते हैं इससे, ये आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज का हम यूज कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं क्या हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। क्या होता है a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और अनदर ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को हम एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को ये भी लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को और भी क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, अगर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस बी है, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, क्या है, अगर एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कुछ क्या है आइडेंटिटीज है और इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर है, तो इसे हमें क्या करना है एक्सपैंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आइडेंटिटीज को हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे। ठीक है ना, अब आइडेंटिटीज तो हमें पता है, ठीक है क्या होती है आइडेंटिटीज, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज कर लेंगे भैया, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से, फिर ए की जगह 2, फिर बी की जगह क्या है एक्स रख देंगे, प्लस बी की जगह क्या है एक्स है, तो एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे, विस्तृत कर लेंगे। इसका सेकेंड वाला देखिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ए फार्मूले को हम यूज करेंगे, किस फार्मूले का, इसी फार्मूले का ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले का हो गया 2, फिर ए की जगह क्या आ जाएगा 7y। ठीक है, इंटू फिर बी की जगह क्या हो जाएगा 3z प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आगे, 7 7 जा 49 y स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो 42 y z प्लस 3 3 जा 9 z स्क्वायर।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है 101 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या करना, आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस 101 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो हम देखते हैं ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले से हो गया, a की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 1। इन सब को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भैया, देखिए 10201। ठीक है, क्या मिल गया, 10,201 क्या हो जाएगा आंसर में। इसी तरह से 103 का स्क्वायर में फाइंड करना है, जिसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर ए की जगह क्या 100, फिर बी की जगह क्या 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10,000 प्लस 2 का 100 मल्टीप्लाई 200, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6। ठीक है, 2 3 जा 6 और 100 का 600, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,609, ये ऐड करने पर इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 4x स्क्वायर माइनस 9, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आइडेंटिटी दिखाई थी, ये अगर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं। तो इस फार्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ देखिए, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, हमें ये मिल गया, ये क्या है a स्क्वायर हो गया, और ये क्या मिल रहा है हमें, b स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x प्लस 3, बस हो गया ये आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर को, तो वाई का स्क्वायर माइनस 4 जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम आगे फार्मूले का, इसी फार्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का यूज करके इसे भी एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस 4 जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस 4 जेड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए देखिए, तो a की जगह क्या हो जाएगा 5, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से a की जगह क्या आएगा 5 इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है 2x। ठीक है, कितना है 2x, 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है ना,
6x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, एक की जगह क्या आ जाएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का हो गया, a की जगह क्या आ जाएगा 6x, b की जगह 2y प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 6 जा 36 एक्स स्क्वायर माइनस और 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी आइडेंटिटी का a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है, 98 का होल स्क्वायर हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 लिखा जा सकता है। 100 में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हम यही फार्मूले का a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूले का यूज करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 100 इंटू b की जगह 2 प्लस 2 का मतलब b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 100 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 2 2 जा 4 400 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400 प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10,000 पॉजिटिव है और 4 भी क्या है पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000 10,004। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 400। अब 400 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 सॉरी 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, 0 में 0 जाएंगे 0 और यहाँ से हम बोरो देंगे हो जाएगा 10 10 4 जाएंगे 6 और ये 10 की जगह क्या बचेगा 9। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर। तो इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे फार्मूले को, देखिए क्या हो जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा 10,000 माइनस 200 प्लस 1। तो प्लस वाले ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10,001। ठीक है, माइनस 200। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 200 तो कितना आ जाएगा 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएंगे, 0 में 0 जाएंगे 0 आ जाएंगे, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे बचे कितना 9। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करिए। तो a है और b है मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर इस तरह से। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने से क्या आएगा 2x, ठीक है, x की पावर 2 और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना 2 प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/b मतलब 1/x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, तो यहाँ पे x काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1/x का स्क्वायर, जिसे हम ये भी फाइनली लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो पसंद आई है तो कमेंट करिए और अपने जो भी डाउट हो उन डाउट को भी कमेंट में लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन डाउट को आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।